जींद शहर को नया बाईपास मिलने वाला है और जींद शहर को मिलने वाला बाईपास नज़दीकी गांव बिरौली, अशरफगढ़, किशनपुरा, पिंडारा, निरंजन, अहिरका, जुलानी, जलालपुर कला और 21 गांव के एरिया के आसपास से होकर गुजरेगा। अगर बात करें जींद को मिलने वाले नए बाईपास की, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जींद ज़िले को नया बाईपास या रिंग रोड मिलने वाला है, जिससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आने वाले समय में जींद के एरियाज को होने वाला है। किस जींद मास्टर प्लान की अगर हम बात करें, जींद मास्टर प्लान काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और इसकी मंजूरी हरियाणा सरकार और टाउनशिप एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा मिल चुकी है। इसी तर्ज पर जब किसी भी नए शहर की डेवलपमेंट की जाती है, नए शहर का मास्टर प्लान तैयार किया जाता है, तो सबसे पहले वहाँ रोडों का नेटवर्क अच्छे से बिछाया जाता है। उसी तर्ज पर 7 साल पहले की गई घोषणा जींद में वर्तमान में अमल में लाई जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि राजनीतिक चुनाव आने के कारण सरकार इस पर तेजी से काम करवा रही है। वो अपने अपने लोगों के मत होते हैं, लेकिन आइए आज हरियाणा के 10 गांवों की ज़मीन पर बनने वाले इस नए रिंग रोड के बारे में जानने का काम करते हैं। जींद शहर में जाम से निजात दिलाने के लिए इस योजना की घोषणा आज से 7 साल पहले कर दी गई थी, लेकिन मास्टर प्लान में इसे टाउनशिप एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा प्रकाशित किया गया जो मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान के अंदर इस मास्टर प्लान के अंदर बाईपास वाले रूट को मंजूरी लेट मिली थी, जिसके कारण फाइनल मास्टर प्लान लेट पास हो पाया था। अगर बात करें इस नए रिंग रोड की, नया रिंग रोड नरवाना रोड जो कि जींद के एरिया से स्टार्ट होकर के और जुलानी, राजपुरा, 21 और किनाना गांव के सहित सटे गांव को क्रॉस करता हुआ यह आगे तक पहुंच जाएगा। जींद जिले में रिंग रोड के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि डीपीआर को भी पिछले दिनों तैयार करने का काम कर दिया गया था और डीपीआर को तैयार करने में अलग अलग पॉइंट्स का ध्यान रखा गया था। इस विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अंदर जींद शहर की कुल आबादी, जींद शहर के अंदर कितने आसपास में सटे गांव, आसपास में सटे शहरों की आबादी, जींद शहर के अंदर वर्तमान में स्कूल, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, वर्तमान की कॉलोनियाँ, वर्तमान के सेक्टर्स इत्यादि की संपूर्ण जानकारी यहाँ पर रखी गई। जींद शहर को मिलने वाले पानी के स्रोत, कहाँ से पानी सप्लाई होकर के आता है, कौन कौन सी खेती जींद के एरिया में की जाती है, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में हर पॉइंट को बारीकी से देखा गया और जींद शहर को इन पॉइंट्स के बाद ज़रूर यह साबित हो गया कि जींद शहर में होने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए और नए मास्टर प्लान को पास करवाने या नए मास्टर प्लान को इन फ्यूचर प्रोसेसिंग में लाने के लिए जींद शहर को नए रिंग रोड की आवश्यकता है, जो कि रोहतक रोड से लेकर के और नरवाना रोड के मध्य में बनाए जाने का काम किया जाएगा, जिनके आसपास में वर्तमान का जींद शहर का नए डेवलपमेंट प्लान नए सेक्टर इंडस्ट्रीज से सटकर आसपास के 10 गांव से एरिया को कनेक्ट करने का भी काम करेगा। नरवाना रोड से रोहतक रोड के मध्य में 10 गांव का कुल एरिया पड़ता है और अब बात करें तो इस रोड की टेंडर प्रक्रिया को भी आरंभ करने का काम जल्द कर दिया जाएगा और यहां पर उन कंपनियों को ये टेंडर अलॉट कर दिया जाएगा जिनकी बोली या टेंडर प्रक्रिया में जो कंपनियां भाग लेंगी। उन कंपनियों में से एक कंपनी को चुना जाएगा और इस पूरे रिंग रोड के लिए उस कंपनी का नाम आगे भेज करके आगे की प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाएगा। 10 गांवों की सूची की बात करें तो गांव बिरौली, अशरफगढ़, किशनपुरा, 21, किनाना, निर्जन, अहिरका, जुलानी, जलालपुर कला और 21 गांव इस सूची के अंदर शामिल किए गए हैं। अब बात करते हैं इस नए रिंग रोड के बन जाने के बाद जींद शहर में क्या होगा। जींद शहर की प्रोग्रेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगी। सबसे पहला खास पॉइंट आता है नए सेक्टर जो ये रिंग रोड बसाया जाएगा। इसका मैप बार बार स्क्रीन पर भी चल रहा होगा। इस मैप के साथ में नए सेक्टर्स को डेवलप करने का काम किया जाएगा, जिनमें जींद के अंदर मुख्य तौर पर रेजिडेंशियल सेक्टर को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है, जिससे शहर की सुंदरता और आबादी को कंट्रोल करने का भी काम किया जाए।
अगर बात करें जींद की वर्तमान आबादी की, तो आने वाले कुछ समय में जींद की आबादी बढ़कर 1.5 गुना तक होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद जींद शहर को नया मास्टर प्लान आने वाले समय के अनुरूप तैयार करके रखा गया है। जिनमें नए सेक्टर्स की बात करें तो जींद एरिया में मुख्य तौर पर रेजिडेंशियल की बात करें तो 8 से 9 नए सेक्टर इस बाईपास के एरिया में सटने वाले हैं। ये जो नया बाईपास है इसके अंदरूनी यानी कि जींद साइड के इलाके में नए 8 से 9 सेक्टर को बसाने का काम किया जाएगा। इन 8 से 9 सेक्टर्स की अगर हम बात करें, इन नए सेक्टर्स के अंदर खास तौर पर रेजिडेंशियल सेक्टर पर सरकार और मास्टर प्लान के अंदर फोकस किया गया है। रेजिडेंशियल सेक्टर सरकारी तर्ज पर भी विकसित किए जाएंगे और प्राइवेट बिल्डर्स द्वारा भी सेक्टर्स को विकसित करने का काम किया जाएगा। हर सेक्टर को बनाने के लिए एक प्लान होता है कि आपको इस सेक्टर के अंदर अगर घर बनाना है तो अगर मान लीजिए आपकी कुल 200 गज ज़मीन है तो उस ज़मीन में से आगे वाले हिस्से में आपको 30 गज ज़मीन छोड़नी पड़ेगी, जिसमें पेड़ पौधे इत्यादि लगाने पड़ेंगे। इसके पिछले हिस्से में भी आपको लगभग 40 गज, ये एवरेज होता है लगभग हर सिटी का, हर मास्टर प्लान का। इस तरह पर आपके घर को फील्ड वेरिफिकेशन की जाएगी, उसके बाद ही आपके पास नक्शे को मंजूरी मिल पाती है इन सेक्टर्स के अंदर। इस प्रकार अगर सरकारी जो सेक्टर्स होते हैं, उदाहरण स्वरूप बात करें तो सरकारी सेक्टर्स में सुविधाएं कुछ हद तक सरकार अपने तर्ज पर देती है। 4 से 5 पार्क भी एक सेक्टर के अंदर हमने खुद देखे हैं और प्राइवेट सेक्टर के अंदर उसी एरिया में एक पार्क भी हमने देखा है। इस प्रकार सेक्टर्स को डेवलप किया जाता है। दूसरा खास पॉइंट आता है रोड। जब रोडों का नेटवर्क सबसे पहले सेक्टर्स को बढ़ाने से पहले तैयार किया जाता है, जिसमें रिंग रोड तो अब वर्तमान में प्रोसेसिंग में चल रहा है, उसके बाद सेक्टर डिवाइडिंग रोड, कॉलोनी डिवाइडिंग रोड, V1, V2, V3 जैसे रोड भी जींद के एरिया में आने वाले हैं। अगर बात करें इन रोड्स की, इन रोड्स में 45 मीटर ग्रीन बेल्ट के साथ रोड को बसाया जाएगा। सिंगल रोड, 1 वे रोड और 2 वे रोड भी इनमें शामिल होने वाले हैं। अब बात करते हैं इस बाईपास के साथ में बाहरी इलाके में। अगर बात करें जलालपुर कला, अहिरका के एरिया के आसपास में मीट मार्केट के लिए खास जगह भी रखी गई है, जो सरकार की ओर से मीट मार्केट बनाने के लिए रखी जा रही है। इसके साथ यहाँ पर बस स्टैंड की सुविधा भी, जो लगभग 50 से 60 एकड़ के एरिया के आसपास यहाँ पर जगह रखी गई है, उसमें से खास जोन बस स्टैंड के लिए भी अलग से ज़मीन यहाँ पर बचा कर रखी जा रही है। इस बाईपास के साथ बात करें तो सिनेमा और ओपेरा थिएटर जैसी सुविधाएं भी आने का काम होगा, जिससे शहरवासियों के मनोरंजन के लिए अलग अलग प्रकार की बुनियादी सुविधाएं देने का काम किया जाएगा। यहाँ पर डेयरी फार्मिंग के लिए भी खास जगह जींद मास्टर प्लान में दी गई है। एग्रीकल्चर से जुड़ा ये डेयरी फार्मिंग अलग तरह का एरिया होता है। यहाँ पर डेयरी, पशुपालन और शहर में दुग्ध आपूर्ति, डेयरी प्रोडक्ट्स की आपूर्ति के लिए खास जगह जींद मास्टर प्लान में दी गई है। अब बात करते हैं ज़मीन के रेट की और इंडस्ट्रियल एरिया की। अगर इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो जींद मास्टर प्लान के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया को खास जगह दी गई है, क्योंकि जींद के अंदर जब हम काम करते हैं या जींद शहर को देखते हैं तो आपने कभी भी देखा होगा, अगर आप जींद जुलाना या आसपास के शहरों से बिलोंग करते हैं, आसपास के गांव से बिलोंग करते हैं, कि जींद के अंदर आपको सदैव से इंडस्ट्रीज का अभाव देखने को मिला होगा। अन्य शहरों की उपेक्षा करते या अन्य जिलों की उपेक्षा करते आपने जींद में हमेशा इंडस्ट्रीज को काफ़ी कम देखा होगा। उसके पीछे भी कई कारण हैं। मुख्य शहरों से नए सटा होना, दिल्ली एनसीआर से ज़्यादा दूरी, नेशनल कैपिटल रीजन में आता हुआ शहर फिर भी पिछड़ा हो जाता है। इसी प्रकार इंडस्ट्रीज पर भी आने वाले समय में इस मास्टर प्लान में ध्यान दिया गया है। यानी कि साफ तौर पर बोले तो आने वाले समय में जींद के एरिया में इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े उद्योग आपको देखने को मिलेंगे। इनके लिए मास्टर प्लान ने खास जोन पर स्पेशल सेक्टर्स को डिवाइड करके रखा है। अगर इन खास सेक्टर्स की बात करें तो ये सेक्टर बाईपास या शहरी आबादी से दूर होंगे। इनको जींद में शहरी सेक्टर्स के मध्य सेक्टर डिवाइडिंग रोड के माध्यम से डिवाइड करने का काम किया जाएगा और मुख्य आबादी से अलग करके इन फैक्ट्रीज के लिए स्पेशल जगह रखी गई है, जिनमें 310, 320, 330 और 340 नंबर जींद मास्टर प्लान के अधीन दिए गए हैं, जिनमें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के लिए खास तौर पर जगह बना कर रखी गई है।
इसके अलावा बात करें तो इन इंडस्ट्रीज में लाइट इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, एक्सपेंसिव इंडस्ट्री और मीडियम इंडस्ट्री रहने वाली है। ये अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री जहाँ पर छोटे उद्योग, लघु उद्योग, मध्य वर्गीय उद्योग और उच्च और भारी वर्गीय उद्योग भी यहाँ पर रहने वाले हैं। जींद मास्टर प्लान में मुख्य तौर पर शैक्षणिक योग्यता या शैक्षणिक भावना पर भी ध्यान दिया गया है। इस बाईपास से सटे एरिया में ही नई नई यूनिवर्सिटी, स्कूल्स इत्यादि आने वाले समय में और भी प्रचुर या बड़ी मात्रा में खुलते हुए देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं जींद में ज़मीन प्रॉपर्टी की रेट्स का क्या मामला है। प्रॉपर्टी के रेट्स हर एरिया में भिन्न हो जाते हैं। जींद में अगर आप किसी लोकल अनऑथोराइज कॉलोनी में अगर प्लॉट खरीदना चाहें तो आपको 7 से 8-9 हज़ार रुपये एग्रीकल्चर लैंड से लोग प्लॉट काट कर भी देने का काम कर सकते हैं। अगर आप ऑथोराइज कॉलोनी या सरकार द्वारा मंजूर कॉलोनी के अंदर प्लॉट खरीदने के इच्छुक हैं तो आपको वहाँ पर 15,000 से लेकर के 17-18 हज़ार तक के भी प्रति गज के रेट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी रेजिडेंशियल सेक्टर के अंदर प्लॉट या अपना खुद का बना बनाया घर भी खरीदना चाहते हैं तो उसकी कीमत आपको 50 लाख से लेकर के 70 लाख तक की भी देखने को मिलती है। कई सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें छोटे घर, सेक्टर से सटे एरिया, कॉलोनी के घर हो सकते हैं। उनमें आपको 20 से 30 लाख के अंदर भी लगभग 80-90 गज का घर आसानी से मिल जाता है, बना बनाया हुआ। इस प्रकार जींद में प्रॉपर्टी के रेट अलग अलग हैं। अगर आसपास के गांव की ज़मीन के रेट की बात की जाए तो वहां पर प्रति एकड़ के हिसाब से हम बात करें तो जींद के आसपास में जो 10 गांव हैं इनकी सूची हम ले लेते हैं तो 10 गांव में ज़मीन के रेटों में फ़र्क आ जाता है। हर एक गांव में ही ज़मीन के 4-5 प्रकार के रेट देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे मैक्सिमम अगर बाईपास से सटे हुए रेट की बात करें तो आपको वहां पर 2 करोड़ प्रति एकड़ तक का भी रेट मिल जाता है। अगर मिनिमम की बात करें तो जींद के एरिया में आपको 28 लाख से लेकर के 40 लाख के मध्य का नॉर्मल डाउन प्रति एकड़ जमीन का रेट मिल जाता है कृषि योग्य भूमि का। इस प्रकार जींद मास्टर प्लान या जींद के अंदर बनने वाला रिंग रोड आने वाले समय में जींद के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस लेकर आएगा और ये देखने का विषय होगा कि इस मास्टर प्लान या इस रिंग रोड प्रोजेक्ट के बाद जींद के आसपास के गांवों को कितना फायदा मिलेगा। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।